नमस्कार बच्चों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक से पढ़ेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति न अमयम्। श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग अर्थात कर्म योग के विषय में कहते हैं। ही अर्थात क्योंकि बुद्धि योग के साथ मनीषिणः बुद्धिमान मनुष्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्तवा छोड़कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर अनामयम पदम अमृतमय पद को गच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बुद्धि योग के बारे में अर्थात कर्म योग के बारे में कहते हैं कि क्योंकि बुद्धि योग कर्म योग के साथ मनीषी ने बुद्धिमान मनुष्य कर्मों में उत्पन्न होने वाले फलम त्यक्त्वा फल को छोड़कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मों के बंधन से मुक्त होकर गच्छन्ति न अनामयम अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि योगी या कर्म योगी विद्वान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्मों के फल को प्राप्त ना करके जन्म के बंधन से रहित हो जाते हैं और उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोह कलिरम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण अर्जुन से संसार के प्रति मोह छोड़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति यदा जब ते तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम मोह रूपी कीचड़ को व्यतितरिष्यति पूर्ण रूप से पार कर जाएगी तदा तभी तुम श्रोतव्यस्य सुनने योग्य और श्रुतस्य सुने हुए के प्रति निर्वेदम गंतासी निर्वेद को अर्थात विरक्ति को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम मोह छोड़ दोगे तभी तुम संसार के विषयों और स्वर्ग आदि फलों के विषय में कुछ भी नहीं सुनोगे। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा जब श्रुति विप्रतिपन्ना वेद आदि श्रुति मतलब वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से विचलित ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा के ध्यान में अचला अर्थात स्थिर निश्चला अडिग होकर स्थास्यति स्थित हो जाएगी तभी योगम समरूप योग को अवाप्स्यसि तुम प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को समता भाव वाले योग के विषय में कहते हैं कि जब वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से विचलित तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के ध्यान में स्थिर और अडिग होकर स्थित हो जाएगी तभी तुम समता वाले भाव योग को प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहने का भाव है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि वेदों के सुनने से विचलित हो चुकी है। इस बुद्धि को तुम स्थिरता के साथ जब परमात्मा में लगाओगे तभी तुम समरूप योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन कहने लगा हे केशव हे श्री कृष्ण समाधिस्थस्य समाधि में स्थित परमात्मा के ध्यान में लगे हुए स्थित प्रज्ञ वाले अर्थात स्थिर बुद्धि वाले की का भाषा क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि वाला किम प्रभाषित किस प्रकार बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, किम व्रजेत किस प्रकार चलता है। प्रस्तुत श्लोक में
अर्जुन श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ मनुष्य के विषय में पूछता है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए स्थिर बुद्धि वाले की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि वाला किस प्रकार बोलता है, कैसे बैठता है और किस प्रकार चलता है? कहने का भाव है कि अर्जुन श्री कृष्ण से स्थिर बुद्धि वाले तथा परमात्मा का ध्यान करने वाले व्यक्ति के विषय में पूछता है कि उसका लक्षण बताइए और उसके बोलने, बैठने व चलने आदि को भी कहिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थम मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। श्री भगवान कहने लगे, बोले, पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जब मनुष्य मनोगतान मन में आई हुई सर्वान सभी कामान कामनाओं को, इच्छाओं को प्रजहाति छोड़ देता है, तदा तभी आत्मना आत्मा से, आत्मनि आत्मा से ही तुष्ट संतुष्ट होकर के स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के विषय में कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में आई हुई सभी कामनाओं को, इच्छाओं को छोड़ देता है, तभी आत्मा में ही संतुष्ट होकर के स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित बुद्धि या स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, इच्छाओं का परित्याग कर देता है और अपने अंतरंग में, अपने अंदर स्थित परमात्मा ब्रह्म आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है, तभी उसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है।